हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका ह्यूमैनिटी पीरियड के इस प्लेटफॉर्म पे। और यह इंडियन मानसून का पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में हम कवर करेंगे विंटर मानसून, जिसको आम भाषा में रिट्रीटिंग मानसून के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसको ज्योग्राफिकली लैंग्वेज में बात करें तो इसको हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून। और यह जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, ठीक है, इसको कई बार अक्टूबर हीट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में हमने किया था साउथ वेस्टर्न मानसून किया था। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, जिससे कि ये फर्दर टॉपिक आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं विंटर मानसून को इन अ प्रैक्टिकल मैनर, जिससे कि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। ठीक है, तो ये जो आपका जो विंटर मानसून है, आमतौर पे ये जो ओरिजिनेट होता है या फिर मतलब इसका जो सिस्टम है, प्रोसेस है, वो है आपका लैंड टू सी। इट मीन्स यहाँ पे जो मानसून क्रिएट होता है वो लैंड्स के माध्यम से सी रूट पकड़ता है, उसके बाद फिर से लैंड्स पोर्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। और जो आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून है, इट गेट्स मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। इट मीन्स जो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है, इसमें जो मॉइस्चर जो क्रिएट होता है वो कहाँ से क्रिएट होता है, आपका बे ऑफ बंगाल से क्रिएट होता है। और ये जो मॉइस्चर जो क्रिएट होता है, इसका जो सिस्टम या फिर जो कह सकते हैं इसका जो प्रोसेस होता है, वो आपका हाई प्रेशर टू, इसका जो मतलब फॉर्मेशन होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। यानी ये जो मॉइस्चर जो गेट करता है बे ऑफ बंगाल से, वो कैसा रहता है, इसका हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रहता है, जो कि आपका ये अफेक्ट किसको करता है, इस वाले एरिया को अफेक्ट करता है। ठीक, और ये इस वाले एरिया को हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। इट मीन्स ड्यू टू दिस मानसून, यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से ये जो कोरोमंडल वाला जो पोर्शन है या फिर कोरोमंडल जो कोस्ट है, ये काफ़ी अच्छी खासी वर्षा गेन करता है। साथ ही साथ जो हमारा अंडमान एंड निकोबार है, यानी अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है, यह भी काफ़ी अच्छी खासी वर्षा गेन करता है। ये आपका अंडमान एंड निकोबार है। यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से हमारा कोरोमंडल कोर्स, साथ ही साथ अंडमान निकोबार में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा यहाँ पे होती है। और इसी नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से हमारा आंध्र प्रदेश, आपका तमिलनाडु एंड कर्नाटका also receive heavy rainfalls. And due to this monsoon, Karnataka produce largest coffee in India. It means इसी नॉर्थ ईस्ट मानसून का ही इफेक्ट होता है, जिस वजह से जो कर्नाटक है वो पूरे भारत में कॉफ़ी स्टेट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इसी कर्नाटक का ही एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है जिसको आप चिकमगलुरु के नाम से जानते हैं, जो कि न सिर्फ भारत में ही साथ ही साथ पूरी दुनिया में कॉफ़ी के लिए फेमस है। और यह चिकमगलुरु जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपका कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका
जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो अफेक्ट करता है हमारे ईस्ट वाले जो स्टेट्स होते हैं उनको इफेक्ट करता है। और ये जो मॉइस्चर गेट करता है वो आपका कहाँ से गेट करता है, बे ऑफ बंगाल से ये गेट करता है। ठीक, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून में दोस्तों बस इतना ही है। और ये पोर्शन आपका यानी कि इंडियन जो मानसून है इसका आपका मतलब साउथ वेस्टर्न मानसून एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एल नीनो ला नीनो इफेक्ट। एल नीनो ला नीनो इफेक्ट है क्या, आप इसको इंटरनेशनल मानसून के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। और हम यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो इंटरनेशनल मानसून जिसको हम एल नीनो ला नीनो इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसका इम्पैक्ट किस प्रकार से इंडियन मानसून पे इसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, और अगर हम इसके एल नीनो ला नीनो के मानसून के नेचर के बारे में देखें तो आमतौर पे इसका जो नेचर है वो कोल्ड होता है। ठीक है, तो भारत में क्या है कि दो तरह के मानसून होते हैं, साउथ वेस्ट मानसून एंड अनदर इज नॉर्थ ईस्ट मानसून। इफ बी टॉकिंग अबाउट साउथ वेस्टर्न मानसून जिसको आम भाषा में आप समर मानसून भी कहते हैं, तो उस टाइम पीरियड में एल नीनो ला नीनो का क्या इफेक्ट होगा। और जब विंटर मानसून आता है भारत में तो उस समय एल नीनो और ला नीनो का क्या इम्पैक्ट होगा इंडियन मानसून में, उसी चीज़ को हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कोल्ड नेचर के हवाओं का एक हवा ले लेते हैं और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हाम्बोल्ट करंट को। हाम्बोल्ट करंट, ठीक, जो हाम्बोल्ट करंट है इसको इंटरनेशनल लेवल पे एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड पेरू करंट। ठीक है दोस्तों, और यह जो आपका हाम्बोल्ट करंट है जनरली ये जनरेट कहाँ से होता है, आपका साउथ पैसिफिक ओशियन से ये ओरिजिनेट होता है। और हम देखेंगे जिसको आप एल नीनो और ला नीनो के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, तो इसका इम्पैक्ट इंडियन मानसून पे किस प्रकार से पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समर मानसून के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, तो आम तौर पे उस टाइम पीरियड में जो इंडियन क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, आपका वार्म होता है। वार्म मतलब थोड़ा सा गर्म होता है, जिसको आप आम भाषा में लू भी कह सकते हैं, गर्म हवाएं जो चलती है। तो ये जो वार्म होता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये वार्म कहाँ पे होगा, आपका इंडियन ओशियन में होगा, इंडियन ओशियन। तो ये जो वार्म नेचर होगा वो इंडियन ओशियन में होगा, जिस वजह से इंडियन ओशियन में क्या होगा, लेस मॉइस्चर होगा। इंडियन ओशियन में क्या होगा दोस्तों, लेस मॉइस्चर होगा। जब लेस मॉइस्चर होगा तो जाहिर सी बात है भारत में वर्षा कैसी होगी, लेस रेनफॉल होगी। और जब लेस रेनफॉल होगा तो इंडिया में क्या इम्पैक्ट आएगा, ड्राउट यानी सूखा पड़ेगा। तो भारत में वार्म टाइम पीरियड में क्या पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, अकाल आएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड यह एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। अब हम बात करते हैं विंटर मानसून के टाइम पीरियड में क्या इम्पैक्ट रहेगा एल नीनो और ला नीनो का। ठीक है, तो जैसा कि हमने बात किया इसका जो हाम्बोल्ट करंट जो है इसका नेचर कैसा है, कोल्ड है। और जाहिर सी बात है ये अफेक्ट कहाँ करेगा दोस्तों, इंडियन ओशियन में करेगा। और जिस टाइम पीरियड पे यह इंडियन ओशियन में इम्पैक्ट डालेगा उस समय इंडियन ओशियन में क्या रहता है, हाई मॉइस्चर रहता है। अब जाहिर सी बात है हाई मॉइस्चर्स होगा तो रेनफॉल कैसा होगा, हैवी रेनफॉल होगा। अब जब हैवी रेनफॉल होगा तो भारत में क्या आएगा, फ्लड आएगा, जिसको पॉजिटिव इम्पैक्ट माना जाता है। ठीक है,
तो हम ये कह सकते हैं कि एल नीनो के केस में इसको आप एल नीनो समझ लीजिए। जो एल नीनो है वो भारत में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, सॉरी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और ला नीनो को आप यहाँ पे रखिए, और ये जो ला नीनो है वो भारत में कैसा इम्पैक्ट डालेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, सॉरी हाँ जी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा ये, ठीक है। और इसको इंटरनेशनल लेवल पे एल नीनो को जो मतलब टैग दिया गया है वो बॉयज़ का टैग दिया गया है, ठीक है। और जो आपका ला नीनो है इसको गर्ल्स का टैग दिया गया है, ठीक है। इट मीन्स पॉजिटिव वे में रखा गया है, बट इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि एल नीनो मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स, यह बस एक ज्योग्राफी के लैंग्वेज में इसको एक टैगलाइन दी गई है, ठीक है। तो ये है आपका एल नीनो एंड ला नीनो इफेक्ट, जो कि आपके इंडियन मानसून पे क्या करता है, अफेक्ट करता है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि समर मानसून एंड विंटर मानसून, तो समर मानसून के पीरियड में आपको कुछ इस प्रकार से सूखा अकाल देखने को मिलता है, जो कि एल नीनो का इम्पैक्ट होता है इंडियन मानसून पे। और वही कोल्ड नेचर के टाइम पीरियड में, यानी कोल्ड जो कोल्ड टाइम रहता है या विंटर टाइम पीरियड में, उस समय मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, फ्लड जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है, जो कि एल या फिर ला नीनो का हमें या इंडियन ओशन पे क्या देखा गया है, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका ओवरऑल इंडियन ओशियन। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें क्लियर रही होंगी। अगर आपको ये टॉपिक यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, जिससे कि आगे तक ये चीज़ें पहुंच सकें।